हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन अभी तक जो हमने पढ़ा था कि इंटीजर पढ़ा था, नेचुरल नंबर और होल नंबर, वो सब एक कंप्लीट नंबर था। जैसे कि 1 है, 2 है, ये एक कंप्लीट नंबर है। लेकिन फ्रैक्शन क्या है? ये एक कंप्लीट नंबर नहीं है, ये इनकम्प्लीट नंबर है। ठीक है। जैसे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो अगर इस सर्कल को पूछेंगे सर्कल कितना सर्कल है, तो बोलेंगे एक सर्कल है, यानी कि एक कंप्लीट सर्कल है, होल है ना। लेकिन अगर इसी को डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, क्या ये कंप्लीट है? नहीं है। ये इस होल का यानी कि इस पूरे का एक पार्ट है। कितना पार्ट है? इसको 1/2 लिखते हैं। अब ये कैसे लिखेंगे, कैसे फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो ये सभी बताएंगे। तो इसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर इसी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते तो ये वाला क्या है? एक पार्ट है, यानी कि ये एक फ्रैक्शन में है। इसको कैसे लिखेंगे? 1/4। तो ये एक फ्रैक्शन है, ये कंप्लीट नंबर नहीं है, ये एक नंबर का यानी कि एक होल का एक पार्ट है। तो इसी को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। अब जैसे कि आप लोगों को 3 फ्रैक्शंस यहाँ पे दिख रहे होंगे, एक 3/4, 2/9 और 4/6। तो इसमें देखिए हमेशा एक ये बाय होता है, यानी कि एक लाइन होता है जो कि इसको दो नंबर, एक नंबर इसके ऊपर लिखते हैं और एक नंबर इसके नीचे लिखते हैं। तो इस लाइन के ऊपर जो भी नंबर लिखा जाता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। और लाइन के नीचे कोई भी नंबर लिखेंगे इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। तो चलिए अब सीखते हैं कि फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं। तो हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, तो इस रेक्टेंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जो ये पार्ट होगा वही ये पार्ट होगा, यानी कि ये चारों इक्वल पार्ट होगा। तो ये जरूरी है कि पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर बोला ये तो होल है, ये पूरा होल है, यानी कि एक रेक्टेंगल है। ठीक है। लेकिन ये क्या, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये क्या है? रेक्टेंगल का पार्ट है। ठीक। अब ये रेक्टेंगल का पार्ट है तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। इसको फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, इस फ्रैक्शन को, यानी कि ये जो शेडेड रीजन है, जो रीजन शेडेड है, इसको हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हमको देखना है कि कितना रीजन शेडेड है, यानी कि कितना पार्ट शेडेड है? एक पार्ट। तो उसको हम ऊपर पे लिख लेंगे। अब यानी कि न्यूमरेटर 1 हो गया, और डिनोमिनेटर क्या होगा? तो डिनोमिनेटर के लिए हमको काउंट करना होगा कि इसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो 1 2 3 4, यानी कि ये अगर इस पार्ट के बारे में बोले इसको 1/4 लिखेंगे। अगर उसी तरह से अगर बोला जाए कि अनसाइडेड रीजन का फ्रैक्शन लिखना है, मतलब जो साइडेड नहीं है, तो साइडेड नहीं है कितना है? 1 2 3, यानी कि ऊपर पे 3 और नीचे में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, यानी कि 1 2 3 4। तो ये 3/4 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं फ्रैक्शन के टाइप्स पे। तो फ्रैक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। पहला हो जाता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो देखिए, अभी हमने बताया कि फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, जैसे कि 3/4। इसमें न्यूमरेटर है ये और 4 है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा। तो अगर ऐसा फ्रैक्शन आए तो हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब आते हैं फ्रैक्शन के सेकेंड टाइप पे, यानी कि फ्रैक्शन का सेकेंड टाइप है इम प्रॉपर फ्रैक्शन।
यानी कि अब अभी हमने पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें कि न्यूमरेटर छोटा होता था, डिनोमिनेटर बड़ा होता था। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है, जैसे 4/3। 4/3 में 4 यानी कि न्यूमरेटर 4 3 से बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। अब हम लोग फ्रैक्शन के तीसरे टाइप को देखते हैं। तो फ्रैक्शन का तीसरा टाइप होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता है एक होल नंबर भी होता है और उसमें फ्रैक्शन भी होता है, यानी कि होल नंबर और फ्रैक्शन का मिक्सचर होता है वो। तो इसको लिखते कैसे हैं? तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 होल, हम लोग इसको पढ़ते हैं 2 होल 1/3, यानी कि ये होल नंबर भी है और ये फ्रैक्शन भी है। ठीक है, अभी हम लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन को सीखा। तो अब हम लोग सीखेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। यानी कि अगर 4/3 ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अब इसको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में यानी कि 1 होल 1/3 लिखते हैं। लेकिन ये कैसे लिखते हैं ये हम लोग सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन तो आप लोगों को पता होगा। जो न्यूमरेटर है उसको बीच में लिखेंगे, डिविडेंड हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, ये कोसेंट 1 आएगा और रिमाइंडर भी 1 आएगा। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये जो भी कोसेंट आया उसको यहाँ ये 1 होल हो जाएगा। ठीक है, ये होल नंबर है और इसको लिखेंगे फ्रैक्शन दिए, ऊपर पे ये जो रिमाइंडर आया उसको ऊपर और जो डिवाइजर है उसको नीचे। तो 1 होल 1/3 ये 4/3 का मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाएगा। अब हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि 9 डिवाइडेड बाय 2। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो डिवाइड करेंगे 2 से 9 को, इसमें कोसेंट आ जाएगा 4, यहाँ पे 8 और 1, रिमाइंडर 1 आ गया। तो इसको कितना लिखेंगे, होल कितना है, होल है 4, यानी कि 4 होल 1, यानी कि इसको ऊपर पे 1 लिखेंगे, नीचे 2 लिखेंगे। 4 होल 1/2 इसको लिखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए जैसे 2 होल 3/5 ये कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो इस डिनोमिनेटर को इस होल से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे, तो वो न्यूमरेटर हो जाएगा, यानी कि 5 2 10 + 3 यानी कि 30 न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर जो इसमें है डिनोमिनेटर यही हो जाएगा। तो ये हम लोग इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। आइए अब हम लोग सीखते हैं कि फ्रैक्शन को वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। जैसे अगर 2/3 है, 2/3 को हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऊपर का न्यूमरेटर जो है उसको जैसे सिंपल लिखते हैं, 2 है तो 2 डैश और यहाँ पे लिखेंगे थर्ड्स, 2 थर्ड्स।
इसको इसी तरह से लिखते हैं। अगर 4/9 है तो इसको लिखेंगे 4/9। अच्छा, इसमें कुछ अलग तरीके से भी नाम लिखा जाता है, कुछ फ्रैक्शन को अलग तरीके से भी लिखा जाता है। जैसे 1/2, इसको हम 1 सेकेंड्स नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग हाफ बोलते हैं। ठीक है, इसको हाफ बोलते हैं। या फिर अगर 1/4 हो, इसको भी 1/4 बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्वार्टर भी बोलते हैं, क्वार्टर। तो आइए हम लोग जानते हैं लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। तो लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस को जानने के लिए हमको कम से कम 2 फ्रैक्शन चाहिए, जैसे 1/3 और 2/3। क्या ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं? तो लाइक फ्रैक्शंस होता क्या है? तो लाइक फ्रैक्शंस में हम डिनोमिनेटर को देखते हैं। अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ गया तो ये लाइक फ्रैक्शन होता है। इसमें दोनों का डिनोमिनेटर 3 है, तो ये मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है। ये 1/3 और 2/3 दोनों लाइक फ्रैक्शन होता है। अगर उसी तरह से यहाँ पे अगर अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में बात करें तो उसमें क्या होता है कि दोनों फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम नहीं होता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस सेम नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन। तो चलिए, अगर हम आप लोगों को पूछे कि 3 और 4 में कौन बड़ा है, तो ये तो सिंपल है कि 4 बड़ा है क्योंकि ये होल नंबर है। लेकिन अगर हम फ्रैक्शन में पूछे कि 3/4 में और 4/3 में, इस दोनों में कौन बड़ा है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये इस दोनों में से कौन बड़ा है? तो देखिए, सबसे पहली बात, हम 2-3 तरीके से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि 3 को इस 3 से, तो इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई किए तो 9, इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई किए तो 16। अब देखिए 9 और 16 में कौन बड़ा हो रहा है, तो 16 बड़ा हो रहा है, तो इसीलिए 16 बड़ा हो जाएगा। तो अब 16 किसके जगह पर आया, इस 4 की जगह पर आया है, तो यानी कि 3/4 और 4/3 में 4/3 बड़ा हो जाएगा। अब चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, उसी तरीके से कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर करेंगे, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को 3 से। हमेशा न्यूमरेटर वाले, जैसे ये न्यूमरेटर है 2, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 20 आ रहा है, तो 2 के प्लेस पे हम लोग 20 रखेंगे, यानी कि न्यूमरेटर के प्लेस पे हम लोग प्रोडक्ट रखेंगे। उसी तरह से 9 × 3 कितना हो जाता है, 27। फिर से 27 ही बड़ा है ना, 27 20 से बड़ा है, ये तो होल नंबर है, ये तो आसानी से पता कर सकते हैं। इसीलिए ये मेरा 3/10 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 27 हम 3 के जगह पे रखे हैं। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। एक और तरीका है, मैं भी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अभी तक जो हम लोगों ने देखा कि 2/9 और 3/10 ये क्या था, अनलाइक फ्रैक्शन था। तो अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए हम ये तरीका यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लाइक फ्रैक्शन दे दे, यानी कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम दे दे, दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम रहे तो इसको कंपेयर करना और भी आसान होता है। तो कैसे आसान होता है, तो अगर लाइक फ्रैक्शन हो तो हम सिर्फ न्यूमरेटर देखेंगे, जो न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। अगर
दोनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शंस हो तभी। अगर ये लाइक फ्रैक्शन के जगह पे अनलाइक फ्रैक्शन रहे तो हम एक तरीका तो अभी तुरंत हमने बताया कि इसको कैसे कंपेयर करते हैं। एक और तरीका होता है, एक और तरीका क्या होता है कि हम दोनों के यानी कि दोनों फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। और लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद अभी मैंने बताया कि उसको आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना होगा कि डिनोमिनेटर को सेम लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। दोनों का डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 4 और 5। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 ये कितना हो जाएगा, ये आप लोग निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू 20 हो जाएगा। यानी कि अब हमको डिनोमिनेटर को 20 करना है। कैसे करेंगे, जैसे 3/4 है तो डिनोमिनेटर को 20 करने के लिए हमको 4 में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि ये हो जाएगा 15/20। उसी तरह से अब इसमें भी 4/5 है। अब इसमें हमको नीचे डिनोमीटर को 20 लाना है क्योंकि एलसीएम 20 आया है। अब 20 लाने के लिए हमको इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी इसलिए हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 16/20। यानी कि अब हम लोग को 15/20 और 16/20 में कंपेयर करना है, जो कि एक लाइक फ्रैक्शन है। तो वो तो आसान हो जाता है। इसमें पता चल रहा है कि ये लाइक फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर 16 बड़ा है, न्यूमरेटर में 16 बड़ा है तो 16/20। यानी कि 16/20 हम लोग किसको लिखे हैं, तो 4/5 को 16/20 लिखे हैं, इसीलिए इस दोनों में से 4/5 बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं किसी भी लाइक फ्रैक्शन को या फिर अनलाइक फ्रैक्शंस को। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब फ्रैक्शन में जो कुछ भी बचा है उसको अगली वीडियो में बताएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।